हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ की बुक को कंप्लीट करा रही हूँ और आज हमारा यूनिट फर्स्ट चूँकि मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ आप लोगों को, जिसमें यूनिट फर्स्ट में मैं 4 पार्ट आपको कंप्लीट कराई हूँ, पढ़ाई हूँ। आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं वीडियो को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आज मैं आप लोगों के लिए यूनिट 2 स्टार्ट करूँगी। यूनिट 2 हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गुणा तथा भाग की संकल्पना व संक्रियाएँ। तो आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक? देखते होंगे मैं बेसिक से लेकर पूरे चीज़ों को बता रही हूँ, कंप्लीट करा रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियो को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना वेट किए। देखिए हमारा क्या है, यूनिट 2 है। यूनिट 2 में आपको दिख रहा होगा गुणा तथा भाग की संकल्पना व संक्रिया। तो यहाँ पे जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उस बुक के जो पीडीएफ है, जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उसी को कवर कराऊँगी। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे क्या लिखा है, आप हेडिंग डालिएगा गुणा की संकल्पना। गुणा की एक तरफ से क्या है, गुणा क्या है? आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कल्पना। गुणा क्या है? कल्पना है, ठीक? एक्चुअली में गुणा होता ही नहीं है। आप समझेंगे क्या? समझिएगा, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे आपको दिखता होगा, यहाँ पे लिखा है 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ठीक? यहाँ पे 2 कितनी बार लिखा है? 5 बार है ना 2? अगर हम दोनों 2 को 5 बार ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा? 10 आएगा, ठीक? 10 आएगा, डन। लेकिन अगर हम इसी 2 को हम जानते हैं 2 5 बार आए हैं, तो क्या हम 2 5 बार आ रहा है तो 2 into 5 लिख सकते हैं? बताइए, जब 2 हमारा 5 बार आ रहा है तो क्या या तो हम 2 + 2 + 2 ऐसे 5 बार लिखें या 2 into 5 लिखें, बात एक ही हुआ। समझ में आया? यहाँ पे देखिए 2 into 5 भी करेंगे तो हमारा आंसर 10 ही आएगा, या 2 को 5 बार ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 10 ही आएगा। मीन्स यहाँ पे आप देखते होंगे क्या लिखा है, यहाँ पे जो मैं हाइलाइट की हूँ, किसी संख्या का आपस में बार-बार गुणा, जोड़ ही गुणा बन जाता है, ठीक? इस संख्या का आपस में बार-बार जोड़ ही क्या बन जाता है? गुणा बन जाता है, या जोड़ने का संक्षिप्त रूप गुणा है। आपको पूछा भी जा सकता है एग्ज़ाम में कि जोड़ने का संक्षिप्त रूप क्या है? तो आप बोलेंगे जोड़ने का संक्षिप्त रूप गुणा है। आप देखते होंगे जिस जोड़ को हम इतनी बार लिख रहे हैं, 5 बार ऐसे लिखना पड़ा है हमको, वही चीज़ हम शॉर्ट में 2 into 5 लिख दिए तो हमें 2 ही बार लिखना पड़ा, 2 into 5, और आंसर हमारा क्या है? सेम है। तो संक्षिप्त रूप हुआ कि नहीं? और यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा कि संख्या एक ही संख्या हो, एक ही संख्या का बार-बार जोड़, बार-बार एक ही संख्या का बार-बार जोड़ करेंगे तो वही चीज़ क्या बनेगा? गुणा बनेगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आया? जैसे आप इसे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है 5 + 5 + 5, यहाँ पे भी 5 कितनी बार है? 5 बार है, ठीक? तो 5 को 5 बार जोड़िए तो भी आंसर क्या आएगा? 25 आएगा, या 5 को 5 में गुणा करिए तो आंसर 25 आएगा। यानी इस सम का ही संक्षिप्त रूप क्या है? गुणा है। जैसे अगर मैं लिखती हूँ, थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को, मैं अगर लिखूँ यहाँ पे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 2 + 2 + 2, तो आप इस तरह काउंट करिए तो कितनी बार 2 है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 बार है ना 2? अब सोचिए 10 बार 2 को जोड़ो या 2 into 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप ही बताइए। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 into 10, 10 10 बार है ना? 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए इसका भी आंसर आपका क्या आएगा? 20 आएगा, और ऊपर जब 2 को आप 10 बार जोड़ेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? 20 ही आएगा, ठीक? 2 को आप क्या करिए, 10 बार जोड़िए तो 2 देखिएगा, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो क्या चीज़ है, आपको यहाँ पे दिखता होगा इसी का शॉर्ट फॉर्म है ना? इस जो जोड़ है, इसी जोड़ का क्या है? शॉर्ट फॉर्म क्या है? गुणा है, ठीक? किसी संख्या का बार-बार जोड़ ही गुणा बन जाता है। अब ये वाला लाइन समझ में आया आपको? देखिए कितने अच्छे से मैं इसको डिफाइन की हूँ। अब मैं आई थिंक आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती होंगी। चलिए, वही चीज़ आपको ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और इस दोनों एग्ज़ाम्पल करके लिख लीजिएगा, ठीक? जो मैं यहाँ पे ग्रीन से साइन की हूँ ना, उसे आप लिख लीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैं इसको रीच कर दूँ। अब देखिए यहाँ पे कितने सारे एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 4 लिया है, तो 4 को 4 into 1 लिखा है तो 4,
फिर यहाँ पे देखिए 4 प्लस 4 है, तो 4 कितनी बार है? 2 बार है, तो हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, आंसर क्या आएगा? 8 ही आएगा। इक्वल टू देखिए इक्वल टू का सिंबल है ना, इसको इक्वल टू का सिंबल बोलते हैं, बराबर चिन्ह। तो देखिए आंसर हमारा सेम आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 4 3 बार जोड़ा गया है और 4 का 3 में गुणा किया गया है, तो आंसर दोनों जगह क्या आएगा? 12 ही आएगा, ठीक? अब मैं सबसे नीचे वाला दिखाती हूँ। अब इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे चीज़ों को। अब यहाँ पे देखिए 4 क्या है? 10 बार है। तो अब 4, 4, 4 10 बार लिखिए या 4 इंटू 10 कर दीजिए, 10 कर दीजिए, आंसर आपका क्या आएगा? 40 ही आएगा। देखिए यहाँ पे वही चीज़ फिर से ब्रैकेट में करके लिखा गया है कि किसी संख्या का बार-बार जोड़ ही गुणा है, बार-बार जोड़ने को आसान बनाने का तरीका गुणा है। ठीक? समझ में आया? अब गुणा करना तो आप जानते ही होंगे कैसे गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपका क्या लिखा है, एक एग्ज़ाम्पल लिया है 62 इंटू 74 और इसको बोला है सॉल्व करने के लिए, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो इस चीज़ों को ध्यान से समझिएगा गुणा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं अलग-अलग स्ट्रीम से होते हैं। कुछ लोग आर्ट से इंटर किए होते हैं, ग्रेजुएशन भी आर्ट से होते हैं, कुछ लोग कॉमर्स से होते हैं। तो उन लोग का मैथ थोड़ा कमज़ोर होता है, इसलिए मैं पूरा बेसिक से पढ़ा रही हूँ कि अगर आप आर्ट्स से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, इंटर है या आप कॉमर्स से हो या आप साइंस में तो मैथ होता ही होता है, तो आप अगर आप बायो साइड से हो, तो आप आसानी से इसे समझ सकते हो। आप ग्रेजुएशन ये सब चीज़ें से करके डीएलएड पढ़ रहे हो, तो आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, परेशानी ना हो, आप चीज़ों को आसानी से समझ सको। चीज़ें आसान हैं, बस आपको समझने का देर है और आपको कोई बस बेसिक से बताने वाला होना चाहिए, तो आप सबको आसानी से समझ सकते हैं। चलिए मैथ टफ़ होता नहीं है, बस लोग समझते हैं मैथ टफ़ है। अगर आप बेसिक से पढ़ेंगे ना, तो मैथ बहुत ही ईज़ी है। चलिए समझिएगा यहाँ पे 62 लिखा है, तो 62 को हम ऊपर लिख लेंगे और यहाँ पे लिखा है 74, तो जस्ट हम अब इतना तो जानते होंगे ना कि हम कैसे पढ़ते हैं, इधर लेफ्ट राइट साइड से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, इकाई, दहाई, कोई भी अगर नंबर लिखा होता है, कोई भी नंबर, तो हम लेफ्ट साइड से इकाई दहाई नहीं पढ़ते हैं, हम किधर से पढ़ते हैं बताइए? राइट साइड से। जैसे 2 को करते हैं इकाई, 6 को कहते हैं दहाई, अगर इसके आगे भी कोई डिजिट होता है तो कहते हैं सैकड़ा, हज़ार, ऐसे ही ना काउंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे 62 में 2 क्या है? इकाई के स्थान पे है, यूनिट के स्थान पे है, तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे 2 के नीचे 74 का 4 लिख लेंगे, ठीक? और 6 के नीचे 7 लिख लेंगे, ठीक? यहाँ तक समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, जो भी आपके नंबर्स नीचे हैं, उस नंबर्स के इकाई वाले डिजिट को आप ऊपर वाले हर एक डिजिट के साथ क्या करेंगे, गुणा कराएँगे। ठीक समझ में आया बात को? अब जैसे अगर आप लिखें नीचे क्या है 74 है ना, तो 74 में इकाई के स्थान पे क्या है 4 है, तब इस 4 का पहले अभी 7 को हटा लीजिए, पहले 4 का जो भी ऊपर जितने भी डिजिट होंगे सबके साथ गुणा कराएँगे। पहले इकाई के साथ कराएँगे फिर दहाई के साथ। जैसे अगर इकाई के स्थान पे क्या है 2 है ना, तो 4 का 2 में गुणा कहला कराएँगे तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए 8 आया ना, ठीक? अब फिर इसी 4 का पूरा जितने डिजिट दिए गए हैं ऊपर ना सारे के साथ कराते जाएँगे। फिर इस 4 का 6 के साथ कराएँगे तो क्या होगा 4 छक्के 24। तो यहाँ पे देखिए देखते होंगे यहाँ पे हम 24 लिख दिए, ठीक? 24 लिख दिए ना? अब समझिएगा ये अब फिर अब 6 के आगे कोई डिजिट नहीं ना है सैकड़ा की जगह पे, तब 4 को मेरा 4 वाला कंप्लीट हो गया। अब 4 के बाद दहाई के स्थान पे नीचे देखिए क्या है 7 है, तो अब 7 को उठाएँगे और इस 7 का सबके साथ ऊपर लिखे हर एक डिजिट के साथ गुणा कराएँगे और राइट से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से इकाई, दहाई मतलब इससे स्टार्ट करेंगे। तो पहले 7 को उठाएँगे और 2 से गुणा कराएँगे तो 7 दूना क्या होता है 14, ठीक? और अब ध्यान देंगे, अब इस 14 में क्या लेंगे, क्या छोड़ेंगे इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। मेरा क्या आया है 14 आया है ना, तो अब जब इसके नीचे आप देखते होंगे इसके नीचे हम 8 लिखे थे ना 4 दूना 8 तो 8 के नीचे हम 0 उतार लेंगे, ठीक? और 7 यहाँ पे दहाई से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम दहाई वाला डिजिट लिए हैं ना, इकाई वाला डिजिट लिए थे तो इकाई से लिखना स्टार्ट कर रहे थे। देखिए इकाई से लिखना इसी के नीचे जस्ट मैं लिखी हूँ ना, तो इकाई से लिखना स्टार्ट किए। अब मैं क्या की हूँ दहाई वाला डिजिट ली हूँ ना 7 तो 7 दहाई के स्थान पे है ना, तो मैं 7 वाले जब जो भी मेरा आंसर आएगा वो मैं दहाई से स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे 0 आप लिखें या ऐसे खाली छोड़ दें, कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। लेकिन आप जो भी आंसर आएगा आप यहाँ से दहाई से स्टार्ट कराएँगे, ठीक? तो साथ में हम दब 2 का गुणा करेंगे तो 14 आया, तो 14 में आप देखेंगे 14 में 1 4 होता है डिजिट, तो 4 क्या होता है इकाई के स्थान पे होता है और 1 दहाई के स्थान पे होता है। तो यहाँ पे 4 आप क्या लिखेंगे आंसर लिख लेंगे और जो इक है ना दहाई के स्थान पे, उसको क्या कर लेंगे आप एक रिमाइंडर की तरफ आप जो इक आया है ना उसको आप एक हासिल ले लेंगे, ठीक? अपने
1 ले लेंगे, आप दिमाग में अपने पास रखे रहेंगे, हाँ, 1 है मेरे पास, अपने पास रखे रहेंगे 1 को। फिर इस 7 वाले को किस में गुणा कराएँगे? 2 के बाद क्या है, 6 है ना ऊपर, तो 6 में गुणा कराएँगे, तो 7 छक्के क्या होता है? 42 होता है, ठीक? 42 हुआ और जो भी हम अपने पास 1 रखे थे ना, उस 1 को क्या कर देंगे, उस आंसर में ऐड कर लेंगे। जैसे 42 में ऐड कर लेंगे 1 को, तो 42 और 1 क्या हो जाएगा? 43 हो जाएगा, 43। तो उस 43 को, क्योंकि 7 तक के बाद अब कोई डिजिट नहीं ना है, 6 के बाद देखिए 7 का गुणा जब 6 में करा लेंगे, तो 7 का फिर कोई आगे डिजिट है क्या गुणा कराने के लिए? नहीं ना। तो हम सिर्फ 43 को जो भी हमारा आंसर आया है ऐड करने के बाद, उसको हम ऐसे पूरा का पूरा उतार लेंगे। तो देखिए 2 के नीचे 3 लिख देंगे और 4 चूँकि यहाँ हम 4 को आगे लिख लेंगे, ठीक? अब हम क्या करेंगे कि इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जो भी हमारा ये चीज़ और ये वाला लाइन आया है, उनको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 8 के नीचे 0 मैं बोली थी 0 लिखिए या ना लिखिए कोई मतलब नहीं है, तो 8 है तो 8 हम उतार लिए, ठीक? यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और यहाँ पे 4 बस है, 4 के ऊपर तो कुछ है नहीं तो 4 उतार लेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है? अगर आपको गुणा नहीं आता होगा तो मैं बहुत बेसिक से बताई हुई हूँ, आप आसानी से समझ सकते हैं। और जिन लोग को भी गुणा आता है, गुणा मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि फ़ास्ट जो स्पीड है ना इस वीडियो का, उसको फ़ास्ट कर सकते हैं ताकि ये चीज़ें जल्दी से जा सकें, ठीक? अब आगे देखते हैं अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो पॉज़ करके एक बार आप खुद से एक बार ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक? अब मैं नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपका है देखिएगा यहाँ पे 3 डिजिट आ गया 675 इंटू 6n मतलब 675 में आपको 67 से क्या कराना है गुणा कराना है। तो अब 675 को ऊपर लिख लिए ठीक? फिर 67 को नीचे लिखेंगे जिसमें 5 के नीचे 7 है, 7 के नीचे 6 है, ऐसे ही आपको ध्यान से लिखना है, ठीक? अब हम क्या करेंगे हम नीचे वाला बोले थे ना, नीचे वाले जो भी नंबर्स हैं उसमें इकाई के स्थान पे जो भी डिजिट है, उसका ऊपर वाले हर एक डिजिट के साथ क्या करेंगे पहले गुणा कराएँगे। तो पहले हम यहाँ से क्या नीचे वाले से 7 उठाएँगे और इस 7 का पहले 5 में गुणा कराएँगे, फिर 7 में गुणा कराएँगे ऊपर, फिर 6 ऊपर जो 6 लिखा है उसमें गुणा कराएँगे। तो पहले 7 का 5 में गुणा कराते हैं हम। चूँकि ये इकाई के स्थान पे 7 है ना, तो हम जो भी आंसर आएगा इकाई से मतलब यहीं से लिखना इसके नीचे से जस्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 7 में अगर मैं 5 का गुणा कराऊँगी तो क्या आएगा 35 आएगा 35 तो 35 में मैं 5 लिखूँगी और जो 5 इकाई के स्थान पे है, ध्यान रखिएगा 35 में 5 राइट साइड है ना इकाई के स्थान पे, तो 5 लिखूँगी और 3 को अपने पास रख लेना है, ठीक? अब जो 7 है ना, इस 7 का इस 7 के साथ गुणा कराना है, ठीक? तो 7 का 7 के साथ गुणा कराएँगे तो क्या आ जाएगा 49 आएगा ना 49 जो मैं 3 अपने पास रखी थी ना उसको ऐड कर लूँगी तो 49 50 51 52 हो जाएगा, 52 हुआ। 52 में आप देखेंगे 5 और 2 है, तो 2 क्या है इकाई के स्थान पे है ना, तो 2 देखिए यहाँ पे मैं 2 लिख ली और 5 को अपने पास रख लेना है, ठीक? फिर क्या है यहाँ पे देखिएगा इस 7 को किस में गुणा कराएँगे 6 में, ठीक? क्योंकि अभी जब जितने भी ऊपर डिजिट रहेंगे ना सबके साथ गुणा कराना है, तो जब 7 के का 6 के साथ गुणा कराएँगे तो क्या होगा 42 होगा, 42 होगा और मैं अपने पास कितना रखी थी बताइए? 5 रखी थी ना, तो 42 और 5 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो 47 को हम उतार लेंगे। अब आप कहेंगे मैम 47 में भी इकाई के स्थान पे 7 है तो 7 लिखिए 4 को अपने पास रख लीजिए। तो ठीक है भाई मैं 7 लिख कर यहाँ पे 4 को अपने पास रख लेती हूँ। फिर जब मैं 7 को गुणा कराऊँगी ऊपर तो देखिएगा 6 के बाद कोई डिजिट है क्या यहाँ पे ऊपर? नहीं है ना, तो जब डिजिट है नहीं तो जो हमारे पास 4 बचा है ना उसको मैं ऐसे का ऐसे ही रख दूँगी। बात समझ में आया? इसी वजह से मैं डायरेक्ट रख रही थी क्योंकि मैं मुझे मालूम था कि 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है, आगे गुणा कराना नहीं है, ठीक? तो यहाँ पे हमारा हो गया, ठीक? अब हमारा क्या होगा ये मैं 6 नीचे वाले इस दहाई के स्थान वाला 6 को उठाऊँगी चूँकि मैं दहाई वाले स्थान को उठा रही हूँ, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो मैं दहाई से लिखना स्टार्ट करूँगी मैं मीन्स इस 2 के नीचे से मैं आंसर लिखना स्टार्ट करूँगी। 5 के नीचे वाला स्थान को मैं छोड़ दूँगी, आप चाहे तो 0 लिख सकते हैं, ठीक? अब मैं इसके नीचे से इस 2 के नीचे से स्टार्ट करूँगी। अब 6 का पहाड़ा 5 बार में पढ़ेंगे तो 6 और 5 क्या होता है 30 होता है ना इस 6 का इस वाले 6 का फिर से आप ऊपर वाले हर एक डिजिट के साथ करेंगे गुणा। तो 6 5 30 30 में इकाई के स्थान पे क्या आएगा 0 तो 0 को हम उतार लेंगे यहाँ पे देखिए दहाई के स्थान पे 0 यहाँ पे अब ज़रूरी नहीं है कुछ लिखिए ठीक यहाँ पे चीज़ों को ज़रूरी नहीं है कुछ लिखना आप चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं। 30 आया है आंसर 30 में 0 लिख दिए
3 को क्या करेंगे अपने पास रख लेंगे, ठीक? और फिर इस 6 का 5 के साथ हो गया ना, अब इस 6 का क्या करेंगे 7 के साथ गुणा कराएँगे। जब 6 का 7 के साथ गुणा कराएँगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 6 और 7 42 होता है ना 42 और 42 कितना हम अपने पास रखे हैं 3 तो 42 प्लस 3 करेंगे क्या होगा 45 45 हुआ ना 45 तो 45 में इकाई के स्थान पे क्या है 5 है ना, तो 5 को हम क्या करेंगे उतार लेंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे उतारे हैं ना यहाँ पे तो 5 को उतार लेंगे, 4 को अपने पास रख लेंगे। अब देखिए इस 4 को अपने पास हम रख लिए, ठीक? अब हम इस 6 को क्या करेंगे, किससे गुणा कराएँगे? हमारे 7 5 के साथ हो गया, 7 के साथ हो गया, अभी 6 के साथ कराएँगे। तो 6 को जब 6 में कराएँगे तो 36 होगा, 36 कितना अपने पास रखे हैं? 4 रखे हैं। जब 36 में 4 को ऐड करेंगे तो क्या हमारा आंसर होगा 40 40 होगा ना? तो 40 फिर 40 में देखिएगा हम 0 यहाँ पे उतार लेंगे क्योंकि 40 में हम जानते हैं इकाई के स्थान पे क्या है हमारा 0 है। तो 0 देखिए यहाँ पे हम उतार लिए हैं, है ना 0? तो 0 उतार लिए और 4 को क्या करेंगे फिर 4 बचा 4 को अपने पास रख लेंगे। फिर अब 6 का देखेंगे आगे कोई डिजिट है क्या ऊपर? तो देखिए यहाँ पे कोई डिजिट नहीं ना है, तो जो भी हमारे पास आंसर बचा था 4 जो भी हम अपने पास रखे थे उसे हम आगे ऐसे का जैसे उतार लेंगे। तो 4 उतार लिए, अब जो भी आया है आंसर उसको हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। 5 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 5 उतार लेंगे। 2 और 0 2 7 5 12 होता है तो 2 लिख लेंगे और एक हासिल बच गया और एक हासिल और एक 4 4 और 0 4 और 4 एक हासिल जो बचा था एक 5 तो 5 लिख लिए और जो 4 बचा था इसके ऊपर कुछ नहीं है तो ऐसे ही 4 को उतार लेंगे। यही हमारा का क्या हो गया आंसर हो गया। चीज़ें आपको समझ में आती होंगी आई होप। चलिए इसको मैं इरेज़ कर लेती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्या कह रहा है नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 3 अंकीय संख्याओं से गुणा मतलब अगर अभी तक हम क्या सीखे थे 2 डिजिट वाली संख्या से गुणा करा रहे थे। आप यहाँ पे भी देखते होंगे 67 2 डिजिट है इससे यहाँ पे 74 से गुणा कराया है 74 से 2 डिजिट है। अब यहाँ पे हम क्या सीखेंगे 3 डिजिट से गुणा कैसे कराते हैं, ठीक? तो समझिएगा ये भी वैसे ही ये सेम चीज़ें हम यहाँ पे हम जो ऊपर बड़ा-बड़ा है नंबर है उसको मैं लिख ली ऊपर, ठीक? यहाँ पे जो 3 नंबर्स वाले डिजिट है उसको मैं नीचे लिख ली जो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर गुणा करा रहे हैं तो बड़े नंबर को ऊपर लिखा करिए और छोटे नंबर को नीचे लिखा करिए। अगर आप बेसिक से सीख रहे हैं चीज़ों को तो। तो यहाँ पे आप छोटे नंबर को लिख लिए। अब आप क्या करेंगे नीचे वाले नंबर से हर एक डिजिट को इकाई से राइट साइड से स्टार्ट करेंगे उठाएँगे और हर एक नंबर के साथ ऊपर हर एक नंबर के साथ ऐसे गुणा कराएँगे। पहले 5 का हर एक नंबर के साथ ऐसे गुणा कराएँगे। फिर क्या करेंगे आप 3 का हर एक नंबर के साथ इस वाले 3 का दहाई वाले 3 का गुणा कराएँगे, ठीक? पहले 5 का कराते हैं, ठीक? पहले इन दोनों को भी हटा लेते हैं, 5 का कराते हैं, तो 5 का जब आप 6 में कराएँगे, तो 5 छेक क्या होगा 30 होगा ना, तो आप 30 में इकाई के स्थान पे क्या है 0 है, तो 0 को आप यहाँ पे उतार लेंगे। देखिए जस्ट क्योंकि हम 5 को उठाए हैं और 5 हमारा क्या है इकाई के स्थान पे है ना, तो इकाई के नीचे ही हमें लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 0 उतार लिए और 3 को हम अपने पास रख लेंगे। जो 3 बचा है दहाई वाला उस 3 को अपने पास रख लेंगे। फिर इस 5 का गुणा अब आगे ऊपर वाले 8 में कराएँगे, तो 1/8 क्या होता है 40 होता है और 40 है जो 3 रखे थे वो क्या हो गया 43 हो गया। फिर अब 43 में आप देखेंगे कि 43 में जो इकाई के स्थान पे 3 है उसको हम यहाँ पे लिख लिए ना यहाँ पे और 4 को क्या करेंगे अपने पास रख लेंगे, ठीक? यहाँ पे 5 का किस में गुणा कराएँगे? 1 में कराएँगे तो 5 का 1 में गुणा होगा तो क्या होगा 5 होगा और जो हम 4 अपने पास रखे थे उसमें ऐड कर देंगे तो 5 5 4 क्या हो गया 9 तो 9 हम उतार लेंगे और कोई हासिल तो अपने पास बचा नहीं, 2 डिजिट वाला तो नंबर बचा नहीं कि को हम अपने पास रखें 9 है तो 9 उतार लेंगे, ठीक? अब हम क्या करेंगे इसी 5 का इकाई वाले 5 का आप किस में गुणा कराएँगे 2 में तो 5 दूना 10 और 10 अब कुछ चीज़ें हम अपने पास तो रखे नहीं थे, हमारे पास कुछ नहीं था, तो 5 दूना 10 है तो 10 आप 10 में क्या हो गया 10 में 0 इकाई के स्थान पे है तो देखिए यहाँ पे 0 लिख लिए है ना और जो 1 आपका आया है तो 1 को अपने पास रख लेंगे। 1 को यहाँ पे हम अपने पास देखिए 1 को रखे हुए हैं, तो अब फिर 5 का गुणा किसमें कराएँगे? देखिए 4 बचा है ना यहाँ पे, तो 5 का गुणा 4 में कराएँगे तो 20 होगा और जो 1 अपने पास रखे थे यहाँ पे, तो उसको ऐड कर लेंगे तो 21 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 21 यहाँ पे क्या हुआ? 21 हुआ, तो 21 में इकाई के स्थान पे क्या है? 1 है, तो 1 को देखिए यहाँ पे हम उतार लिए और इस 2 को हम क्या करेंगे? अपने पास रख लेंगे। फिर अब देखेंगे 5 का किसमें गुणा कराएँगे? इस 4 के बाद कोई डिजिट है क्या? नहीं ना है, तो अब यानी 5 वाला खत्म हो गया, तो जो भी हम अपने पास रखे थे उसको उतार लेंगे। 2 हमारे पास था ना, तो 2 हम यहाँ पे देखिए उतार लिए, यहाँ पे देखिए 2 उतर गया ना, तो ये हमारा 5 वाला इकाई वाला खत्म हो गया, ठीक? अब हम क्या आएँगे नीचे वाले नंबर के सेकंड दहाई वाले डिजिट पे आएँगे, ठीक? और दहाई वाले डिजिट से जब हम ऊपर वाले हर एक नंबर के साथ गुणा कराएँगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हम दहाई के स्थान से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक? इकाई वाले स्थान को हम क्या करेंगे ऐसे कट कर देंगे या खाली छोड़ देंगे या 0 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो ठीक है, अब देखिएगा
यहाँ पे हम कट कर दिए और हम इस 3 का गुणा 6 में कराएँगे, ठीक? तो 3 छक्के क्या होता है 18, 18 में हम क्या करेंगे 8 को अपने लिख लेंगे यहाँ पे इकाई वाले को और 1 को क्या करेंगे अपने पास रख लेंगे इस 1 को, ठीक? अब फिर इस 3 का गुणा हम 8 में कराएँगे तो 24 24 1 जो अपने पास रखे थे 25, 25 का 5 और फिर अपने 2 एक हासिल हो गया, 2 अपने पास रख लिए, ठीक? फिर अब इस 3 का गुणा 1 में कराएँगे तो 3 एकम में 3, 2 क्या हो गया हमारा 5 आएगा ठीक, तो 5 लिख लेंगे और कुछ अपने हमारे पास तो कुछ नहीं बचा ना, हमारे पास क्योंकि एक ही डिजिट है 5 तो 5 लिख लिए। फिर इस 3 का गुणा हम 2 में कराएँगे तो 3 दूना 6 कुछ बचा नहीं था तो 6 को ऐसे ही देखिए यहाँ पे उतार लिए और कुछ बचा नहीं है तो बस कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इस 3 का गुणा 4 में कराएँगे तो 3 चौको क्या होता है 12 तो 12 में हम 2 उतारेंगे और 1 को अपने देखिए यहाँ पे 2 उतारे हैं ना 2 अब 2 यहाँ पे देखिए है और 1 को अपने पास रख लेंगे। फिर अब इस 3 का गुणा आगे कोई डिजिट है क्या? नहीं न है। तो जो भी हम अपने 1 को अपने पास रखे थे दाएँ वाले डिजिट को ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक? तो चीज़ें यहाँ तक समझ में आ रही है कि 2 नंबर का गुणा हो गया। अब हम क्या करेंगे तीसरा वाला नंबर बचा है ना हमारा 3 वाला एक जो 2 से गुणा करा लिए, अब इस 3 का क्या करेंगे हर एक डिजिट के साथ गुणा कराएँगे। तो फिर इस वाले 3 का ध्यान रखिएगा, पहले हम इस वाले 3 का गुणा करा रहे थे ना हर एक डिजिट में। अब इस सैकड़ा के स्थान पे जो 3 है ना, उससे अब गुणा कराएँगे हर एक डिजिट के साथ, ऊपर लिखे हर एक डिजिट के साथ। तो चूँकि ये सैकड़े के स्थान पे है ना, तो हमारा जो भी आंसर आएगा ना, हम सैकड़े से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे आप इकाई 1 सेकंड मैं वैसे बताती हूँ। देखिए, इकाई आप गिनेंगे, इकाई के स्थान पे है ना, तो इकाई के आप स्थान पे कट कर सकते हैं। दहाई के स्थान पे आप क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। और सैकड़ा के स्थान पे 3 है ना, तो आप सैकड़ा से लिखना स्टार्ट करेंगे, जो भी आंसर आएगा। तो 3 का जब 6 में गुणा कराएँगे तो 18, यहाँ पे 3 का जब 6 में गुणा करेंगे तो 18, 18 का 1, 18 का 8, 1 हासिल, ठीक? फिर तीनों अट्ठे क्या होगा 24, 3 का जब 8 में कराएँगे तो 24 और 24 जो एक हासिल हमारा बचा था 25, इसको जोड़ देंगे, अब ये कट हो गया 25, 25 का 5 देखिए यहाँ पे 25 का 5 क्या हासिल बचा 2 बचा, फिर इस 3 का 1 में गुणा कराएँगे तो 3 3 जो 2 बचा है उसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 5, 5 आ गया ना यहाँ पे? फिर अब 2 तो मेरा खत्म हो गया, 2 को जोड़ चुके हैं, अब 5 आया तो 5 उतारिए, कुछ हासिल नहीं बचा। फिर इस 3 का किस में गुणा कराएँगे? इस 2 के साथ तो 3 दूना 6 देखिए यहाँ पे 6 उतार दिए। फिर इस 3 का गुणा कराएँगे 4 तो 3 चौको 12 अब 12 का 12 ऐसे उतार लेंगे। या देख लीजिए अब 4 के बाद कुछ नहीं ना है इसीलिए हम 12 उतार दिए हैं। इसको एक का जो दाएँ वाला है अपने पास नहीं रखें क्योंकि 4 के बाद कोई नहीं है। बस ऐसे ही आपको करते जाना है देखिएगा। अगर यहाँ पे अगर 4 डिजिट वाले हम नंबर्स का गुणा कराते हैं तो जो चौथा जब डिजिट हम उठाते ना तो यहाँ पे चौथे स्थान से लिखना स्टार्ट करते हैं, नीचे 3 कट करते हैं। ऐसे 3 क्या करते हैं कट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा कट करते हैं, हज़ार से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सिर्फ़ यही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देखते होंगे अब हमारी चीज़ें पूरा हमारा हो गया, अब जो भी हम ऐड करना है बस हमें, तो यहाँ पे इकाई वाले को ऐड करेंगे तो इकाई के स्थान पे 0 है, नीचे गुणा में कुछ नहीं है तो 0 को जोड़ देंगे। 3 8 11 11 में 1 हासिल हो गया, फिर 9 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 9 14 हो गया और 14 और 8 जोड़ेंगे तो बताइए क्या होगा 14 8 20 और 20 2 छब 22 और जो एक हासिल हमारे पास बचा था 23, 23 हो गया, 23 का 3 और 2 हमारे पास अब हासिल हो गया। और फिर अब हम इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 और जो ये 2 हासिल बचा है इस 2 को जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, तो 12 में 2 और 1 अब हमारे पास हासिल हो गया 1। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 5 6 क्या हो गया 11 और 11 1 12 और जो हमारे पास हासिल था उसको जोड़ेंगे तो 13, 13 का 3 और फिर एक हासिल हमारा है, फिर एक हासिल बच गया। ठीक, अब हम इस वाले को ऐड करेंगे तो 6 2 तो क्या हो गया 6 7 8 9 10 अब कहीं से ऊपर-नीचे कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं जो है ना, तो 6 2 7 8 हो गया 2 10 हो गया और जो एक हासिल बचा था 11 11 का 1 लिख लिए, फिर एक हासिल हो गया। अब इस वाले को जोड़ना, इस वाली लाइन को जोड़ना, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं भाई तो कुछ नहीं है भाई 0 है। 2 1 क्या हो गया 3 हो गया, इस एक को जोड़ेंगे तो 4 तो 4 हो गया। अब एक को क्या करेंगे उतारेंगे क्योंकि इसके ऊपर भी कुछ नहीं है तो एक को उतार लेंगे। बस यही हमारा क्या है आंसर है। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हैं तो थम्स अप करें कमेंट बॉक्स में। चलिए तब यहाँ के लिए यहाँ तक हो गया ये चीज़ें सॉल्व हो गई। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। दिखेगा जो ये बॉक्स में लिखा है ना इकाई का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को इकाई के स्तंभ से और दहाई का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को दहाई के स्तंभ से लिखना शुरू करते हैं। इसका मतलब यही है जो भी मैं बताई हूँ ना कि यहाँ पे अगर इकाई वाले डिजिट को उठा के मैं गुणा कर रही हूँ, जो भी आंसर हो रहा है इस इकाई वाले स्तंभ यहाँ पे स्तंभ का मतलब होता है कॉलम,
ठीक? तो इकाई वाला कॉलम यही ना है, दहाई वाला कॉलम देखिए है, सैकड़ा का कॉलम ये है, हज़ार का कॉलम ये है, तो यही कह रहा है कि अगर इकाई वाले को उठा रहे हैं, इकाई वाले को तो इकाई की कॉलम से स्टार्ट करेंगे। देखिए इकाई वाले कॉलम से मैं स्टार्ट की थी। फिर जब द यहाँ पे लिख रहा है ना दहाई का गुणा करने पर मतलब जब दहाई वाले को उठा रहे हैं, 3 को जब हम उठाए हैं, तो ती यहाँ से लिखना स्टार्ट किए हैं। यहाँ पे आगे आप कट कर दीजिए या ज़ीरो उतार दीजिए। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है दहाई का गुणा करने पर जो प्राप्त गुणनफल है ना उसको दहाई के स्तंभ से लिखना शुरू करते हैं। और दहाई के गुणनफल में जब दहाई का गुणनफल कर रहे हैं तो उसमें इकाई के स्थान पे 0 लिख देते हैं। जो मैं अभी बताई हूँ 0 लिखिए या ऐसे ही कट कर दीजिए तो वही चीज़ बस लिखा है। इसको थोड़ा समझिएगा इसी प्रकार सैकड़े के वही चीज़ है इसी प्रकार सैकड़े के अंक का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को सैकड़े के स्तंभ से लिखना शुरू करते हैं। जैसे अगर मैं जहाँ पे 3 ली हूँ ना जब सैकड़ा के स्थान पे है इकाई, दहाई, सैकड़ा जब सैकड़ा वाला उठाई हूँ, तो जो भी हमारा आंसर आया है, वो हम कहाँ से लिखना स्टार्ट किए? सैकड़ा से, यहाँ से लिखना स्टार्ट किए, सैकड़ा से। इकाई और दहाई के स्थान पे देखिए 0-0 लिखा है ना? ये आप कट भी कर सकते हैं, या आप कट कर दीजिए, तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहा है, सैकड़े के स्तंभ से लिखना शुरू करते हैं और इकाई और दहाई के स्तंभ में शून्य लिख देते हैं, ठीक? देखिए यहाँ पे क्या करा है, आखिरी में तीनों गुणनफलों का योग कर देते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको समझाई हूँ और यही चीज़ देखिए सेम लिखा भी है। तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है और कुछ चीज़ें हैं इसे भी हम जान लेते हैं। देखिए लिखा भी है, इसे भी जाने इम्पोर्टेंट्स हैं। तो इसको भी हम सीख लेते हैं क्या करा है। देखिएगा, यहाँ पे क्या करा है 2 संख्याओं की गुणा में संख्याओं का क्रम बदलने पर गुणनफल नहीं बदलता है। समझ में आ रहा है? जैसे 2 संख्याएँ हैं ना 2, 8 ठीक? उसमें हम 3 का गुणा कराएँगे तो क्या आंसर आएगा 84 आएगा या आप 3 को पहले लिखिए या 28 को बाद में लिखिए, तो भी आप ऐसे ही ना लिखेंगे मैं क्या बोली हूँ, को भी जो भी बड़ा नंबर हो जो अगर 2 नंबर्स के बीच में आप गुणा करा रहे हैं, तो जो नंबर्स बड़ा होता है उसको हम ऊपर लिख देते हैं। जैसे 28 बड़ा है तो 28 को ऊपर लिख दिए और 3 को क्या करें 3 को हम क्या कर देते हैं, नीचे लिख देते हैं 3 को, ठीक? तो गुणा आप ऐसे करा सकते हैं लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणे 28 ठीक? जैसे अगर आप ऐसे गुणा कराएँगे तो 8 8 क्या 24 24 का 4 82 और चूँकि 3 के बाद कुछ नहीं ना है तो 24 जो 2 हम अपने पास रखे थे उतार देंगे। फिर इस 2 वाले को स्टार्ट करेंगे तो 2 तिहाई 6 और यहाँ से दहाई से लिखना स्टार्ट करेंगे क्योंकि 2 दहाई के स्थान पे है। तो 6 फिर 2 के बाद 3 के बाद कुछ नहीं ना है तो बस हमारा आंसर हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे तो 4 और 6 2 8 तो देखिए 84 आ गया। तो बस ये थोड़ा तरीका है, आप कैसे भी गुणा कराएँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक? देखिए वही चीज़ बस लिखा है 2 संख्याओं के गुणा करने में संख्याओं का क्रम बदलने पर गुणनफल पर कोई असर नहीं पड़ता है। यानी जो रिज़ल्ट है, जो हमारा गुणनफल आया है, उसपे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका किसी संख्या और एक का गुणनफल सदैव वह संख्या होती है। समझिएगा, अगर किसी संख्या में किसी नंबर में हम 1 का गुणा करा रहे हैं ना, तो रिज़ल्ट हमारा सदैव क्या आएगा? वह नंबर्स ही आएगा। जैसे अगर हम लिखते हैं आपका 5 में अगर हम 1 का गुणा कराएँ 5 गुणे 1 तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा क्योंकि अब जाने 5 एकम में 5 होता है। अगर आप 6 में 1 का गुणा कराएँ तो 6 आएगा। अब बड़े से बड़ा कोई नंबर लिख लीजिए, जैसे अगर हम लिख लें 533 लिख लेते हैं 533, 533 में भी अगर आप 1 का गुणा कराएँगे तो वही नंबर आएगा 533 तो यही चीज़ कह रहा है आपका कि किसी संख्या और 1 का गुणनफल सदैव वह संख्या होती है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और देखिए एग्ज़ाम्पल लिखा भी है 115 गुणे 1 तो 115, 100 गुणे 1 तो 100, 1 गुणे 442 तो आंसर क्या सा है 442 मतलब वह नंबर खुद ही वह नंबर आ जा रहा है, ठीक? तो अब ये मत करने बैठ जाइएगा कि 442 लिखा है, तो 442 में 1 का गुणा करा है तो अब हम ऐसे करेंगे, अब बाकायदे पूरा ऐसे गुणा करा-करा के 1 एकम में 2 का पहाड़ा ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ों को समझ जाइएगा कि किसी भी नंबर्स में 1 का गुणा कराएँगे तो खुद नंबर्स होगा, ठीक? देखिए, आपको चीज़ें एकदम बेसिक से बताई जा रही हैं क्योंकि आपको हर एक पॉइंट बेसिक समझ में आना चाहिए। क्योंकि आप खुद जानते हैं डीएलएड प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए होता है, तो आप पूरा बेसिक से बच्चों को पढ़ाएँगे, जानेंगे तो ही तो पढ़ाएँगे ना। तो चीज़ें आप समझते चलिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आपको
यहाँ पे देखिए, किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। अब इसका मतलब समझिएगा, अगर किसी नंबर्स में आप शून्य का गुणा करा रहे हैं ना, तो आंसर हमेशा शून्य ही आएगा, ठीक? देखिए एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा है 24, एक नंबर ले लिए, उसमें 0 का गुणा करा रहे हैं ना, तो आंसर क्या आया? 0 आया। 12 में 0 का गुणा कराएँगे तो बाहर 0 आएगा। 0 में 25 का गुणा कराएँगे तो 0 आएगा। अब चाहे 0 आगे लिखा हो, यहाँ पे देखिए आगे लिखा है ना 0, या 0 पीछे लिखा हो, गुणा तो 0 का ही ना हो रहा है, 0 का गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आंसर आपका सदैव क्या आ जाएगा? 0 आएगा। बड़े से बड़ा नंबर कोई लिखा हो, तो उसमें भी अगर 0 का गुणा हो रहा है तो 0 आएगा। ठीक? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या करा है? यहाँ तक समझ में आया? प्लीज़ अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इस लिंक को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, ताकि जो लोग बुक नहीं खरीद पा रहे हैं, बुक नहीं ले पा रहे हैं, असमर्थ है बुक लेने में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो यहाँ से मेरी पीडीएफ के द्वारा इस बुक को पढ़ सकें और आसानी से समझ सकें। ठीक? तो देखिएगा, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये तो हो गया शून्य वाला। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी संख्या में 100, 200, 300 डॉट 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 900 का गुणा करने पर दी गई संख्या में क्रमशः 1, 2, 3 डॉट डॉट 9 से गुणा करके गुणनफल की दाहिनी ओर 2 शून्य लिख देते हैं जैसे। अब समझिएगा इस चीज़ को। जैसे अगर आप किसी जैसे 31 यहाँ पे ले लिए, 31 ले लिया और उसमें 100 का गुणा करा रहा है, ठीक? तो आप 2 जो ज़ीरो लिखा है ना, ठीक? तो इस 2 ज़ीरो को अपने पास ही रखे रहिए। आप किससे गुणा कराइए? सिर्फ़ 1 से, और आप जानते हैं किसी नंबर में 1 से गुणा कराने पे क्या होता है? वह नंबर खुद होता है। तो वह नंबर लिख लीजिए, गुणनफल जो भी रिज़ल्ट आया, और जो 2 ज़ीरो अपने पास रखे थे ना, उस ज़ीरो को उतार दीजिए, ठीक? जैसे नेक्स्ट हम समझते हैं, नेक्स्ट क्या करा है, 43 में 300 का गुणा कराया है, 300 का। तो 300 में जो 2 ज़ीरो है ना राइट साइड, उस 2 ज़ीरो मतलब जितने भी ज़ीरो आ रहे हैं राइट साइड से, अब ये नहीं 305 है तो 305 के बीच में ज़ीरो आ रहा है तो उस ज़ीरो को अपने पास रख लीजिए, ऐसा नहीं। राइट साइड से अगर ज़ीरो से स्टार्ट है इकाई, कोई संख्या नंबर इकाई से ज़ीरो से स्टार्ट है इधर से, तो आप उस ज़ीरो को अपने पास काउंट करके रख लीजिए। जैसे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें राइट साइड से, तो 1 ज़ीरो 2 ज़ीरो है ना, तो 2 ज़ीरो को अपने पास हम रख लेते हैं। अब देखिएगा, हम बस सिर्फ़ 3 का गुणा कराएँगे 43 में, तो जब 3 का 43 में गुणा कराएँगे ना, तो आप गुणा करा के देख सकते हैं 129 आएगा, ठीक? देखिए 3 का गुणा 3 में कराएँगे तो 9, फिर 3 का गुणा 4 में कराएँगे तो 12, 3 चौको 12, तो 129 आया, और 2 ज़ीरो अपने पास रखे थे ना, उस 2 ज़ीरो को बस हम राइट साइड, लेफ्ट साइड नहीं, राइट साइड लगा देंगे, ठीक? तो यही हमारा आंसर हो गया। क्योंकि अगर जो लोग अदर कोई स्ट्रीम से होते हैं, अब जैसे हो गया कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, तो वो जो लोग डीएलएड करते हैं ना, वो क्या करेंगे, उन लोग का थोड़ा मैथ थोड़ा वीक होता है। तो 31 लिखेंगे, 100 लिखेंगे, फिर जी हर एक, जैसे मैं बताई हूँ अभी ऊपर, ज़ीरो का इकाई का, फिर ज़ीरो का हर एक डिजिट में गुणा कराएँगे, फिर इस ज़ीरो का हर एक डिजिट में गुणा कराएँगे। तो ऐसा कुछ आपको नहीं करना है, आप चीज़ों को थोड़ा समझिएगा, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट आपका ही होगा। अगर कोई बड़ा इक्वेशन आ गया सॉल्व करने का, तो टाइम आपका ही वेस्ट होगा। तो इस चीज़ को समझिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। 16 है और 16 में 900 का गुणा कराया, तो इकाई से कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो है ना? इन 2 ज़ीरो को अपने पास रख लेते हैं। फिर 9 का गुणा 16 में कराएँगे तो 144 हमारा आंसर आएगा, और जो भी हम 2 ज़ीरो अपने पास रखे थे, उस 2 ज़ीरो को यहाँ पे उतार लेंगे बस, तो हमारा पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक? यही चीज़ यहाँ पे भी कह रहा है। जैसे अगर आप जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसे पढ़ लीजिएगा। देखिए मैं पढ़ के सुना दे देती हूँ। किसी संख्या में 1000, 2000, 3000 डॉट 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 9000, 9000 का गुणा करने पर दी गई संख्या में क्रम से 1, 2, 3, 9 डॉट डॉट 9 से गुणा करके गुणनफल की दाहिनी ओर 3 शून्य लिख देते हैं। इसी प्रकार किसी संख्या को ऐसे-ऐसे इतना-इतना आप पढ़ लीजिएगा। मैं समझाती हूँ, 1 सेकंड मैं समझाती हूँ इसको क्या कह रहा है। 1 सेकंड, मैं पेंसिल ले लूँ। देखिए, मैं यहाँ पे लेती हूँ कोई नंबर, जैसे मैं 31 लेती हूँ, ठीक? गुणे का सिंबल लेती हूँ, और यहाँ पे मैं इसमें गुणा करा रही हूँ 5000 का गुणा करा रही हूँ, ठीक? 5000 का। तो अब आप देखेंगे, 1 सेकंड, 5000 का गुणा कराएँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे 5000 में, अब ये नहीं कि 5000 बड़ा नंबर है तो 5000 ऊपर लिख लीजिए, 31 नीचे लिखिए, फिर 1 का सब ज़ीरो के साथ, फिर 5 के, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप देखिए 2 नंबर्स दिए हैं, 2 नंबर्स में किसी एक नंबर्स को हम देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे इकाई से 0 से स्टार्ट हुआ है ना, और कितने ज़ीरो है? 3 ज़ीरो है ना, तो इन 3 ज़ीरो को उठाएँगे और अपने पास रख लेंगे। अब हमारे पास कितना नंबर बचा? सिर्फ 5 बचा ना। अब इस 5 का 31 में गुणा कराएँगे, तो 5 का 1 में करेंगे तो हमारा आंसर 5 आएगा, फिर 5 का 3 में
में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5 तिहाई 15 आएगा, ठीक? 15 उतार दिए, ठीक? तो 155 हो गया और जो 3 ज़ीरो अपने पास रखे थे ना, उस 3 ज़ीरो को बस हम आगे यहाँ पे क्या करेंगे, आगे उतार लेंगे। तो बस हमारा यही क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ थम्स अप करें और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, भाग की संकल्पना। भाग की संकल्पना क्या होती है, ये चीज़ें समझेंगे और आज के लिए इतना ही। अब कुछ आप एग्ज़ाम्पल अपनी तरफ से लीजिएगा और उस हिसाब करिएगा, ठीक है? धन्यवाद। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोग के पास शेयर करें। धन्यवाद।